वृंदा, ये क्या है? तुम्हारा पेट फिर से फ्लैट कैसे हो गया? अभी ऐसे ही रहेगा, पंचर। मतलब अपन ने फैसला किया है, अपन पेट वेट नहीं लगाएगी। कैसी बात कर रही हो वृंदा? देखो, तुम्हें तो पता है कि ज्योति और प्रिया की शादी सर पे है। अब तो सारे मेहमानों का भी आना जाना शुरू हो जाएगा। फिर सब लोग तुम्हें ऐसा देखेंगे तो सबको पता है कि तुम माँ बनने वाली हो और काफी महीने भी हो चुके हैं। देखो वृंदा, प्लीज, ये मेरी इज्जत का सवाल है। इज्जत का सवाल? तेरा इज्जत, अपन का इज्जत भंगार। अपन भी इंसान है, अपन का भी दिल है, अपन को भी दर्द होता है। और सारा तेरा घर वाला सबको अपन को कठपुतली समझता है। जिसको देखो अपन को नचाने में लगा हुआ है। और तू भी मम्मी का मुन्ना बन के सिर्फ देखता रहता है। ऐसा मत बोलो वृंदा, मैं तो हमेशा तुम्हारे ही साथ देता हूँ। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? ढेर सारे सबके सब तेरे सामने कुछ नहीं बोलते, पर तेरे पीछे सब अपन की बात लगाते। सबकी खोपड़ी में अपन के खिलाफ चाल चलती रहती है। सब बैठे साले अपन को घर से बाहर निकालने के लिए। उससे अच्छा अपन खुद ही चली जाएगी। इसलिए जा रही है अपन। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। अभी हट, अपन को पैकिंग करने दे। नहीं वृंदा, प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज तुम घर छोड़कर मत जाओ। देखो, तुम यहाँ नहीं रहोगी तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। सब लोग तुम्हारे बारे में पूछेंगे। यहाँ तक कि ज्योति और प्रिया की शादी में भी मुसीबत आ सकती है। और तो और सब लोग मुझे शक की नजरों से देखेंगे। प्लीज। अभी जो होगा वो होगा, अपन को कुछ नहीं मालूम। अपन ने फैसला कर लिया। तुम लोग के लिए जितना किया ना वो बहुत है। अभी बस। ऐसे मत बोलो वृंदा, प्लीज। तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। मैं किसी को भी तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलने दूंगा। सब बड़ा लोग है, उसको बोलने से कैसे रोकेगा? साला सब पैसा होगा। तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें भी इतना पैसा दूंगा वृंदा। तुम बोलो तुमको कितना चाहिए? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तुम्हें जितना चाहिए मैं तुम्हें दूंगा वृंदा, प्लीज। तेरी इज्जत का कीमत सिर्फ 50 लाख? नाम युवराज और नाम इतना सा? तुम बोलो तो मैं तुम्हें और भी। तेरे को बच्चा मांगता है ना? अपन के दिल को भी बच्चे के माफिक सब कुछ मांगता है। वो क्या बोलता है तुम लोग साला? दिल है कि जिद पे अटक गया। चाहिए तो सब कुछ चाहिए, नहीं तो साला कुछ भी नहीं चाहिए। अभी तेरे को क्या मांगता है? तेरे घर पे मेहमान विमान आएंगे तो मैं पेट फुला के घूमेगी। तू तो ना आओ, तू तो फलो बोल के आशीर्वाद लेगी। और तेरे घर वालों का उल्टा सीधा हरकत झेलेगी। तो इस सब के बदले में अपन को सब कुछ चाहिए। सब कुछ बोले तो सब कुछ। अभी बोल, करता है अपना सारा जायदाद, सारा पैसा अपन के नाम? लेकिन सारी प्रॉपर्टी तो मॉम के नाम पे। वो सब अपन को कुछ नहीं मालूम। अपन यहाँ पे तेरा प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं बैठी है। अपन ने तेरे को अपनी प्रॉब्लम बताया और सलूशन भी। अभी तेरे को जमता है तो बोल। अपन ने फैसला कर लिया कि बाकी का आधा जायदाद अपन के नाम होगा, तो ही अपन इधर रुकेगी और पेट फुला के बैठेगी। अभी तू सोच ले, फैसला तेरे हाथ में, बच्चा अपन के पेट में। तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? हाँ मॉम, मैं बहुत सोच समझ के ही आपसे ये सब कह रहा हूँ। आप कल के कल ही सारी बची हुई जायदाद मेरे नाम कर दो। आखिर तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया कैसे? कहीं उस वृंदा ने आप वृंदा सबके बीच में क्यों घसीट रहे हो मॉम? I don't want to hear a word against her. उसके हिसाब से कोई वास्ता नहीं है मॉम, आप समझते क्यों नहीं है बात को? What do you mean वास्ता नहीं है? Of course वास्ता है। उसने आधी जायदाद ऑलरेडी अपने नाम करवा ली है। और उसने ये जायदाद अपने नाम कैसे करवाई है कि तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। जरूर इसमें उसकी कोई चाल होगी, वरना अचानक मेरा बेटा जायदाद अपने नाम करने के बारे में क्यों बात करने लगा? देखो युवराज,
कान खोल के सुन लो, ये जो आधी बची जायदाद है ना, यही अब हमारे लिए सब कुछ है और इसकी रक्षा मुझे करनी ही पड़ेगी। इसके लिए बेहतर यही होगा कि ये मेरे नाम पे रहे। मैंने आज तक तुम्हारी हर जिद को माना है, लेकिन आज मैं ये जिद नहीं मानूंगी। आइंदा से इसके बारे में सोचना भी मत। डू यू अंडरस्टैंड मी? मुझे फिर यहां क्यों बुलाया है? देखो, घर में शादी है, बहुत सारे काम हैं, और तुमने जो काम मुझे करने के लिए कहा है, मैंने कहा ना मैं कर दूंगा। काम तो होते रहेंगे डीके, और ये शादियां भी। देखो, इस वक्त में बहुत जल्दी में नार्को टेस्ट करके तुम सब ये तो जान ही चुके होगे कि मैं जागीरदार परिवार की सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहती हूँ। आधी जायदाद तो पहले से ही मेरे नाम पर है, और बची बाकी की जायदाद तो उसके बारे में मैं युवराज से बात कर चुकी हूँ। जाहिर सी बात है, युवराज ये बात तुम सबके सामने उठाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम युवराज की मदद करो, ताकि जल्द से जल्द बाकी की जायदाद भी मेरे नाम पर हो सके। जी नहीं, बाहर नहीं हूं, घर पे ही हूं। जी आता हूं। लगता है युवराज ने जायदाद की बात छेड़ दी है। शायद उसी सिलसिले में भाभी ने मुझे बुलाया है। याद रहे, अगर ये जायदाद मेरे नाम पर नहीं हुई, या जैसा मैं चाहती हूँ ऐसा नहीं हुआ, तो मजबूरन मुझे तुम्हारे नार्को टेस्ट की वो सीडी पुलिस के पास भिजवानी होगी। अच्छा, ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ ना, लेकिन तुमने सबको फोन करके बता तो दिया है कि नहीं? पंकज, ओ, सुनीता जी, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? ज्योति और प्रिया को ले जाके शादी की बाकी की शॉपिंग कर लो। वाह, शॉपिंग इट्स रियली ग्रेट। हाँ, चलो चलो हम शॉपिंग पे चलेंगे। ठीक है, मैं ले चलती हूँ। चलो। थैंक यू। वानी साहब, आप कुछ परेशान लग रही हैं? परेशान हूं पंकज, युवराज को लेकर। एक ही तो परेशानी है मेरी जिंदगी में, पता नहीं उसको क्या हो गया। वो जिद पे अड़ गया है कि बाकी की जायदाद में उसके नाम लिख दूं। मुझे तो लगता है कि ये आग संध्या की ही लगाई हुई है। इसमें कोई शक की बात है ही नहीं वहीनी सर। ये सारा काम संध्या ही करवा रही है। युवराज के जरिए वो हमारी बाकी की जायदाद अपने नाम पर करवाना चाहती है, लेकिन हम उसे एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। लेकिन युवराज को समझाएंगे कैसे? वानी साहब, हम उसे सच बता देते हैं और संध्या को खत्म करके उसे बाप बनाने का अपना प्लान भी। वहीनी साहब, वो युवराज। क्या हुआ युवराज को? वो अपने कमरे में। आप चलिए चलिए। क्या हुआ युवराज को? छोड़ दो मुझे। भैया क्या कर रहे हो भैया? बड़ी मां लग जाएगी, भैया चाकू लग जाएगा। नहीं, मेरे पास में जाओ। तुम लोग दोनों बाहर जाओ यहाँ से, वरना मैं भी जाने दूंगा। बाहर जाओ, कोई आगे मत बढ़ना तुम लोग। बड़ी मां, तुम लोग बाहर जाओ। इस घर में मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दौलत और जायदाद को मिलती है। मुझे नहीं जीना, युवराज, नहीं वो नहीं। आगे मत बढ़ना मॉम, कोई आगे मत बढ़ना। मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं कह रहा हूँ। मॉम,
मॉम मुझे बताओ, आपको जायदाद चाहिए या अपना बेटा चाहिए मॉम? ये आपको अभी डिसाइड करना होगा, ये आपका आखिरी मौका है मॉम, टेल मी नाउ। युवराज, ये क्या पागलपन है तुम? नहीं चाचू, मत करो। नहीं चाचू, आगे मत बढ़ना वरना मैं भी जान दे दूंगा चाचू। मॉम टेल मी नाउ। बेटा उसे फेंक दो, तुम्हें लग जाएगी, फेंक दो उसे। मुझे पता था मॉम, मुझे पता था कि अब यही कहेंगी। आपको अपने बेटे से ज्यादा अपनी जायदाद प्यारी है। तो मैं जीकर क्या करूं? इससे अच्छा मैं मर ही जाता हूं मॉम। युवराज, वहीनी सर, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? भाभी क्या हुआ? हमें लगा कि आपको हमसे कोई जरूरी बात करनी है, इसलिए आपने हम सबको यहाँ पंकज भाई साहब के रूम में आने के लिए कहा है। लेकिन इतनी देर से हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं और आप चुपचाप यो गुमसुम सोफे पे बैठी हुई हैं, कुछ बोल ही नहीं रही हैं। और अब अचानक इतनी जोर से आप युवराज का नाम लेके चिल्लाई क्यों? सब ठीक है ना भाभी? क्या हुआ? वो लड़की युवराज को भड़का रही है। वो उसके जरिए बाकी की जायदाद भी हासिल करना चाहती है। जैसे उसने ना को टेस्ट में कबूल किया था, वो सारी जायदाद हथियाना चाहती है। लेकिन मैं उसे अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। देखिए भाभी, अगर आप मेरी बात माने तो फिलहाल हमें उस लड़की के कहे रास्ते पे चलना चाहिए। भाभी, हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान ये है कि हम बच्चों की शादी में संध्या को प्रेग्नेंट पूरी सोसाइटी और रिश्तेदारों के सामने पेश करेंगे। और एक बार ज्योति और प्रिया की शादी हो गई, उसके बाद हम इस लड़की को अपने रास्ते से हटा देंगे। तो क्या फर्क पड़ता है भाभी? जायदाद आधी इसके नाम हो या पूरी, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि एक बार ये लड़की हमारे रास्ते से हट गई, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली सारी जायदाद युवराज के नाम हो ही जाएगी। तो आप टेंशन क्यों ले रही हैं? कर दीजिए भाभी, सारी जायदाद इस लड़की के मुंह पे मारिए ना। नहीं दिखे, मैं उसे और कुछ भी देकर खुद को और अपने परिवार को मुश्किल में नहीं डाल सकती। मेरी बात को समझिए भाभी, आपने पहले भी मेरी बात नहीं मानी थी और नतीजा आपके सामने है। भाभी, इस समय सब कुछ छोड़ के हमें सिर्फ ज्योति और प्रिया की शादी के बारे में सोचना है। क्यों भाई साहब? हाँ भाभी। नहीं, अब जो चाहे हो, मैं प्रॉपर्टी उसके नाम पे हरगिज नहीं करूंगी। मैं भी देखती हूँ मम्मी जी कि आप ये जायदाद मुझे कैसे नहीं देती। शादी से पहले अगर मैंने ये जायदाद अपने नाम पर नहीं करवाई तो मेरा नाम भी संध्या नहीं। बैठिए। घर तो काफी सुंदर और बड़ा है आपका, किसी राजमहल से कम नहीं लगता। ये तो आपका बड़प्पन है साहब, वरना आपके आगे तो हम लोग कुछ भी नहीं। अरे नहीं जागीरदार साहब, महानता पैसे से नहीं पता चलती। हम लोग दिल से मानते हैं कि आपका परिवार बहुत महान है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें हमारी दोनों बहुएं इस घर परिवार से मिल रही हैं। आपने अपने इकलौते बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से की जो देख नहीं सकती और एक बिल्कुल साधारण परिवार से है, एक टीचर की बेटी। ये सुनने के बाद आपके लिए हमारे दिल में इज्जत और भी बढ़ गई। रियली हैट्स ऑफ टू यू। युवराज और संध्या है। नमस्ते। मेरी शादी के पीछे इस परिवार के असली इरादे और इनकी करतूतें अगर मित्तल परिवार को पता चल जाएं तो ये तो कुछ नहीं है। आपको ये सुनकर और हैरानी होगी कि हमारी वहीनी साहब, जिनका इतना बड़ा दिल है, उन्होंने ये राजमहल जैसी हवेली पूरी की पूरी हमारी बहू संध्या के नाम कर दी है। क्या बात है, आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मैं तो कहता हूं कि हम लोगों को जल्द से जल्द ये सगाई पूरी करनी चाहिए। यहाँ आने से पहले तो बहुत शिकायत थी आप लोगों से,
कि कैसे इतनी जल्दी 5 दिनों में शादी होगी। किसी को बताना तो दूर, इनविटेशन तक नहीं दे पाए। आज सगाई, कल शादी। मैं तो बहुत नाराज हो गया था पंकज भाई ने जब ये बात कही। अब तो मैं खुद बेताब हूं कि कब इस घर से रिश्ता जुड़े। जल्द से जल्द सगाई करते हैं, कल शादी। और देखना दिल्ली जाकर के मैं कैसे इन लोगों की रिसेप्शन करता हूं, पूरी धूमधाम के साथ। आप सबको आना होगा। जी हाँ, बिल्कुल आएंगे। क्या अब हम मंगनी की रस्म शुरू कर सकते हैं? 1 मिनट चाचू। पापा, अंकल जस्ट 1 मिनट। आज प्रिया और ज्योति के सगाई के शुभ अवसर को मेरी मॉम एक यादगार लम्हा बनाना चाहती है। वो चाहती है कि इस खुशी के मौके को वो सबसे बड़ी खुशी में बदले। इसीलिए आज, इनफैक्ट अभी इस सगाई के मौके पर ही वो हमारी सारी जायदाद अपनी प्यारी बहू संध्या के नाम करना चाहती है। ये तो बहुत खुशी की बात है। देखा, सास अपनी बहू को कितना प्यार करती है। हम कितने खुश नसीब हैं कि इस घर से रिश्ता जुड़ा। पर युवराज बेटा, ये सब। अरे मॉम, जैसा आपने कहा था ठीक वैसे ही मैं सारे जायदाद के पेपर्स तैयार करके लाया हूँ। ये देखो। आप ही ने तो कहा था ना मॉम कि ये सगाई में ही आप सब कुछ संध्या के नाम करना चाहती है। लेकिन युवराज बेटा, अभी ऐसे वक्त। पंकज भाई साहब, आप लोगों ने ऐसा करके न सिर्फ हमारे बच्चों की इज्जत बढ़ाई है, बल्कि हमारे दिल में आप लोगों की इज्जत बहुत बढ़ गई है। ऐसा करने से हम दोनों परिवारों के लिए ये सगाई एक यादगार रहेगी। ये सब देख के कि आप लोग अपनी बहू को कितना मान सम्मान देते हैं, हमें बहुत खुशी हुई। आपने जो ये स्टैंडर्ड फिक्स किया है, अब आपकी दोनों बेटियां जो हमारे घर आएंगी तो हम उनका कितना मान सम्मान करते हैं, ये अब आप भी देखेंगे। चलिए, पहले ये फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए, फिर हम सगाई करते हैं। ये युवराज पागल हो गया है, सबके सामने ऐसे करवा रहा है। बेवकूफ कहीं का। इसकी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग रास्ते पर आ जाएंगे।